हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। और हाँ, पीछे से बहुत आवाज़ आ रहा है क्योंकि हमारे घर के नीचे मंदिर है, वहाँ पे आज पूजा चल रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 5 मिनट बाद जब वो दोनों ऐसे हक किए हुए थे, वो दोनों ना एकदम डेस्परेट थे और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने में 10 से 15 मिनट लगे, पर नॉर्मल हो गया। और शाहजहान जो ना बहुत गुस्सा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसके सामने जो था उसने उसको हक किया हुआ था और वो ना ऐसे हक करते हुए उस गर्मी में, उस वार्मथ में धीरे धीरे सो गया। और वांग यीबो तो बहुत ही वो तो बहुत ही इंजर्ड हो गया था। और वो ना शाहजहान जब सो गया उसके बाद उसने बहुत सारा ब्लड वॉमिट कर दिया कफ करते करते, और वो अनकॉन्शियस हो गया। और उसको इमीडिएटली इम्पेरियल के जो डॉक्टर्स थे वो लोग ना लेके गए, शाहजहान को भी लेके गए, सुलाया, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि वो वांग यीबो का मेट है। हाँ, वो इम्प्रेस है अब पूरे सिटी का, तो उसका ख्याल रखना तो ज़रूरी है ना, वो जितना भी बच्चा हो। और किंग को भी डॉक्टर्स ने चेक फेक किया कि किंग अभी बहुत इंजर्ड है, उसका इंटरनल भी इंजर्ड है और उसका जो कायलिन है वो भी ना वो भी हील नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी बहुत इंजर्ड है। फोनिक्स जो बर्ड था उसके लिए। और पूरे सिटी में ये चालू हो गया था कि किंग को अपना मेट मिल चुका है। कुछ मिनिस्टर्स बहुत खुश थे कि किंग को अपना मेट मिला है, इतने दिन बाद किंग को अपना फेवरेट मेट मिला है, जिनको मून गॉडेस ने उसके लिए रेडी किया था। और वो होली बर्ड ज़रूर वो बहुत ही अच्छी होगी, मतलब अच्छा होगा या होगी ज़रूर, वो बहुत एजुकेटेड होगा और वो कुछ काम करने सिटी में आएगी और एक्सीडेंटली मेट। और यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स थे जिनको एकदम उनका तो गया भैंस पानी में, उनका लड़का को जो ओमेगास थे उनको इतना अच्छी तरह से रेडी किया किंग का मेट बनाने के लिए। और 2 साल अभी उनके हाथ में थे, कि सिर्फ 2 साल, उसके बाद वो लोग शायद किंग उससे शादी कर लेता, पर किंग ने नहीं किया। अचानक से कहा से उसका फेवरेट मेट टपक के आ पड़ा। और इस तरह से शाहजहान ने अच्छी जब ना नींद पूरा किया और उसका नींद खुला जब उसको पेट में ना गुड़गुड़ आवाज़ हो, उसको बहुत भूख लग रहा था और वो ना उठा, और वो उठते ही ना बहुत भूख लगा था, बट वो बहुत अपसेट हो गया कि वो अगले किंग कैसे उसको डिसअपॉइंटमेंट बुला सकता है। उसका भैया ने कभी उसको इस तरह से नहीं डांटा, उसके भैया ने हमेशा से उसके कहा कि वो बहुत एडोरेबल है, बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, ओमेगा है। पर वो किंग कैसे उसको कैसे वो उसको एकदम बहुत बुरा भला कह सकते, तो उसे बहुत बुरा लगा। और अचानक से एक बेटा आके उसको कहता है, महारानी आप उठ गई, आपके अपना ब्रेकफास्ट खुद खा लेंगे या हम खिला दें। और शाहजहान को ना बहुत गुस्सा है, उसने कहा तुम क्या बहुत तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मेरा नाम शाहजहान है, अगर तुम्हें मुझे कहना है तो यंग मास्टर बुलाओ, महारानी क्यों बुला रहे हो, कौन है यहाँ पे महारानी। और वो ना बहुत गुस्सा हो गया। और जो बीटा था वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या हुआ, ये तो हमारी इम्प्रेस है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये इस तरह से क्यों बोल रहा है। और क्योंकि वो कुछ कह तो नहीं सकता था शाहजहान से, क्योंकि उसने देखा है कि उसका जो किंग था वो कितना इसका देखभाल कर रहा था, वो बहुत इंज्योर्ड था, डॉक्टर ने उसे उठने के लिए मना किया था, पर फिर भी वो रात को आके शाहजहान को देख के गया था। और वो ना एकदम चुप था। शाहजहान ने अचानक से कहा, निकल जाओ, मुझे अकेला रहना है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तुम मुझे ट्रिक नहीं कर सकते। और वो ओमेगा सोचने लगा कि मैं किस तरह से मैं क्यों ऐसे ट्रिक करूँगा। और शाहजहान ने भी ना सोचना बंद कर दिया और शावर ले लिया, सब चले गए। उसके बाद से उसने शावर ले लिया और नीचे उतरा, और नीचे उतरते ना उसने देखा कि उसका नेफ्यू खड़ा था जियांग, और उसने 2 दिन से उसे नहीं मिला था, इसलिए ना वो ना एकदम जाके एकदम इमीडिएटली हक कर लिया और अपने नेफ्यू से बहुत बातें किया। दोनों ने कहा कि हम दोनों बहुत मिस कर रहे थे। तो नेफ्यू जियान ने कहा, अंकल मैंने ना सुना है किंग इंजर्ड है। और वो दोनों खाना खाने बैठ गए थे, खाते खाते बात कर रहे थे कि मैंने ना सुना है किंग ना बहुत इंजर्ड है और वो ना एकदम बेड से मूव नहीं कर सकते, जियान ने बोला। और शाहजहान बहुत कंफ्यूज हो गया कि कल तो ये ठीक ठाक था, इसने मुझे डांटा भी, अचानक से आज किस तरह से ये एकदम तबीयत ख़राब हो गया, आज क्या हुआ था। उसने ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर दिया। तो जियांग ने कहा, अंकल आप हंस क्यों रहे। तो वो शाहजहान ने कहा, ये कर्मा है, उस बुरे से उगली से किंग ने मुझको डांटा, मेरी जैसी इनोसेंट
ओमेगा को डांटा, उसको तो ये था ही, भुगतना था। अच्छा हुआ अंकल मैंने सुना है, तो उसका नेफ्यू कहता है अंकल मैंने सुना है कि वो ना किंग इंजर्ड हुआ है उसके मेट के वजह से, और वो एनोइन ओमेगा ना मुझे ब्लाइंड कर दिया था। शाहजहान को कुछ याद नहीं था कि अगले रात क्या हुआ था, उसका बर्ड बाहर, एनिमल्स बाहर, उसे कुछ भी याद नहीं। उसे बस इतना याद था कि वांगीबो ने उसे डांटा था और उसे डिसअपॉइंटमेंट बोला था और वो वहाँ से निकल चुका था। इसीलिए उसने ना जियांग की बात का उतना कुछ ही नहीं किया। बस उसने सुना तो उसने कहा एकदम चिंता मत करो मेरे अच्छे नेफ्यू, अंकल तुमको सिखाएंगे कि किस तरह, अंकल बहुत अच्छे ओमेगा है ना, तो अंकल तुमको केयर करेंगे। और एक काम करते हैं हम ना, पहले उस वांगीबो को ठीक करते हैं। मैं तो बहुत अच्छी डॉक्टर हूँ, तो मैं पहले वांगीबो को ठीक करती हूँ, फिर ना हम उनसे बहुत सारा गोल्ड लेंगे और फिर ना मैं उसको जाके उस मीट को तुम्हारे लिए डांट दूँगा। और ये कहने के बाद वो दोनों ना एकदम वांगीबो के रूम की तरफ चले गए और किसी ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि सबको पता था कि वो शाहजहान है और वो वांगीबो के रूम पे जा सकता है। और जब गए ना वांगीबो के चेम्बर्स में, वहाँ पे कोई भी नहीं था। और कहा कि तुमको क्या लगता है कि उसको उसके मेट ने अबॉन्डन कर दिया, छोड़ के चला गया क्योंकि वो मरने वाला है? तो उसके मतलब नेफ्यू ने कहा हाँ, उसका मेट बहुत हर्टलेस है, उसको तो अभी वांगीबो को मतलब किंग का केयर करना चाहिए, पर वो भाग गया क्योंकि किंग ज़्यादा दिन नहीं बच सकता। तो शाहजहान ने नाई कहा, एकदम धीरे से प्यार से कहा कि अगले किंग तुम्हारा मेट ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम यहाँ हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पर्सनली आया हूँ तुमको ठीक करने के लिए, और मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, क्वालिफाइड हूँ, और मेरा मेडिसिन तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर देगा। और उसने ना सारे मेडिसिन निकाले जो उसने उसके भाई के वहाँ से चुरा के लाया था, और कहा कि नेफ्यू ये सब कुछ इतना ग्रीन ग्रीन क्यों है? तो उसके नेफ्यू ने कहा अंकल मुझे नहीं पता, आप ही तो वो बहुत स्मार्ट हो, आपने ये मेडिसिन लाया तो आपको ही पता होगा। तो शाहजहान ने एकदम बढ़िया इंतज़ाम किया। उसने कहा मैं मेरा आँख बंद करूँगा और 10 तक काउंट करूँगा, और 10 में से जो लीफ बचेगा उसी को मैं इंजरी मेडिसिन पे लगा दूँगा। मेरा लक बहुत अच्छा है, मैं बहुत शाई फील कर रहा हूँ कि मैं इतना स्मार्ट हूँ। और शाहजहान ने ना मतलब आंखें बंद करके अपना वो हम जो अगड़ंग बगड़ंग करते हैं वो 1 2 3 4 करना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह से उसने कुछ लीव्स लिए जो उसने अपने नेफ्यू को कहा कि तुम इसे पीस के ले आओ, और उसी का कुछ लीव्स वो बॉयल करने लगा कि अगर वांगीबो उठेगा तो कहेगा कितना तुमने मेहनत किया है मेरे लिए। और डॉक्टर्स आए और शाहजहान ने उन लोगों को बाहर रुक के कहा सुनो, मैं नया डॉक्टर हूँ, मैं पर्सनली किंग को ट्रीट करने के लिए आया हूँ, और मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, और मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ जो गॉड मदर ने मुझे भेजा है किंग की लाइफ बचाने के लिए। तुम लोग जाओ, बस बाहर वेट करो। और शाहजहान ने कहा और उसने बस अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और सब कुछ करने के बाद पेस्ट लेके ना शाहजहान ने अपने नेफ्यू से कहा कि तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, जब मैं उसको मेडिसिन पिला दूंगा उसके बाद मैं गुड न्यूज़ लेके आता हूँ। और उसके नेफ्यू ने भी उसको पंप अप करना स्टार्ट कर दिया कि अंकल आप अमेजिंग हो, आप मेरे हमेशा से रोल मॉडल रहोगे। और उसने ऐसा बोलते बोलते ना दरवाज़ा भी बंद कर दिया। और शाहजहान ने बस मेडिसिन को साइड पे रखा और बहुत मुश्किल से वांगीबो की ड्रेस को खोला, ऊपर के रोब्स को खोला, क्योंकि वो बहुत भारी था। और उसने दिल में सोचा कि शायद ये भी एक वजह होगी जिसकी वजह से वांगीबो का मेट ना उसे छोड़ के चला गया है। और उसने ना ये सोचते सोचते बस अपना काम ये सोचते सोचते उसने बस सोचा कि शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसलिए ना वांगीबो के जो मेट था उसने छोड़ दिया। और वांगीबो ने ना वो मेडिसिन पिलाया और उसके बाद ना अचानक से वांगीबो ने आँख खोला और ना एकदम दांत को लगड़ते हुए कहा तुम। और शाहजहान ने ना एकदम हंसते हुए कहा हाँ मैंने तुम्हें ठीक किया है तुम्हारी इंजरीज़ को, और मैं बहुत ग्रेट हूँ ना। और शाहजहान ना बहुत सेटिस्फाइड था अपने काम से। और वांगीबो ने बस ज़ोर से एक गुड़ार लगाई और लाइटली ना अपना हाथ उठाया। और शाहजहान कंफ्यूज हो गया कि क्या हुआ। और वांगीबो का जो आँख था वो ना एकदम क्रिम्सन रेड हो गया, और वो ना एकदम
मतलब बहुत ही अजीब हो गया। उसका ना दोनों नाखून बड़े बड़े हो गए, बड़ा सा एक नेल लेस निकल गया, मतलब टेल निकल गया, और दोनों हॉर्न्स ना दोनों साइड्स पे निकल गए, और वो ना हाफ एनिमल और हाफ इंसान बन गया। और उसने कहा मेरा मेडिसिन तो बहुत अच्छा है, पर उसने इस किंग को स्केरी बीस्ट क्यों बना दिया। और पीछे से ना एकदम डागा डाके कहता है डे ड्रीमिंग करना बंद करो और यहाँ से चलो, तुम्हारे अच्छे मेडिसिन ने ना इसको रट मिला दिया है, और अगर यहाँ पे तुम रहे तो श्योरली तुम बहुत ट्रबल में आ जाओगे। और ये कहा, पर उसने वो शाहजहान को ले जाता है इससे पहले ही वांग यीबो ने उसको ना बाहर फेंक दिया। और शाहजहान धीरे धीरे अपने पैर को ना बाहर करना चाहा। उसे ना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे तो वो बहुत हॉरिबल दिख रहा था, और वो ना उसके सामने बस एक शिकार लग रहा था। और सामने शाहजहान ने ना बहुत फोर्सफुली स्माइल किया और कहा हैंडसम अल्फ़ा, मेरे मेडिसिन ने तुम्हारे इंजर्स को ठीक कर दिया। मुझे लगता है मुझसे ना छोटा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इसे रेक्टिफाई कर दूंगा। मैं ना तुम्हारे मेट को लेके आती हूँ, प्लीज़ तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं ओमेगा ही नहीं हूँ, मैं कल रात को एक अल्फ़ा बन गया था। और शाहजहान ना बस अपने पैरों को ना पीछे लेना शुरू किया, और वो ना बस भागना चाहता था वहाँ से। और एकदम ना शाहजहान ने ना एकदम ना इरिटेटेड होके कहा स्केरी वॉइस में, प्लीज़ मत हिलो, वहाँ पे खड़े रहो, और अपने अपने तुम अपनी पूँछ को ना एकदम ही मत हिलाओ, प्लीज़ स्टॉप कर दो, मेरा एडवांटेज मत लो। और वांग यीबो ना एकदम चुप था, और वो बीस्ट बन चुका था। उसका ना जो प्रोफोर्मा था वो पूरे एरिया पे गूंज रहा था, और सारे जो आसपास के सारे ओमेगास थे वो सबको डार्क्स ने ना एकदम हटा दिया था। पर बेचारा शाहजहान, उसको कौन हटाएगा। और वो ना एकदम धीरे धीरे पीछे चलने लगा, और उसको देख के ना शाहजहान वांग यीबो ने बस अपने होठों को लिक किया और उसके ऐस की तरफ देखने लगा। और शाहजहान ने अपना ऐस बचाया, और ना वो दिल में सोच रहा था कि ये मेरे पिछवाड़े की तरफ क्यों देख रहा है। उसने ना एकदम चीख के कहा नेफ्यू भागो यहाँ से, वो अगली किंग बहुत ही क्रेजी हो चुका है, तुम भागो। और वो ना बस भागना शुरू किया, पर ज़्यादातर भाग नहीं पाया, क्योंकि वांग यीबो के टेल ने उसको रैप कर लिया था, और उसको ना एकदम सामने लेके चला आया। तो वांग यीबो मतलब शाहजहान ने ना कहा क्रेज़ी किंग, मुझे छोड़ो, मुझे कैप्चर मत करो, तुमने क्यों मुझे कैप्चर किया है, क्योंकि मैं तुम्हारा फेलो अल्फ़ा हूँ ना, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, बोलो मुझे रिस्पेक्ट दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नेफ्यू अपने अंकल की मदद करो, वो अगले किंग मुझे खाना चाहता है। और उसके ना मतलब उसके नेफ्यू ने कहा अंकल आप बस उसको देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बच्चा हूँ, और तुम और बच्चा हूँ, आप तो मेडिकल डॉक्टर हो, आप ज़रूर कुछ कर लोगे, मुझे आप पे भरोसा है, आप मेरे रोल मॉडल हो, मैं आपसे भरोसा करता हूँ, आप ज़रूर इस चीज़ का सलूशन लगा। मतलब अपना शाहजहान को नहीं बनना था, उसको नहीं मिरेकल डॉक्टर बनना था, वो तो एक एडोरेबल ओमेगा क्यूट ओमेगा बन के खुश था उसे, और अच्छा रोल मॉडल नहीं, वो ना बस जीना चाहता था, उसको नहीं चाहिए था कोई भी गोल्ड बार, उसे नहीं चाहिए, वो बस जीना चाहता था। और उसको पकड़ के वो वैनिश हुआ और अपने चेम्बर पे आ गया, और चेम्बर पे आके ना अपने बड़े बड़े नाखून से बस शाहजहान का पूरा ड्रेस को फाड़ दिया, और शाहजहान ना एकदम नेकेड हो गया। और उसने ना बस अपने जीप को ना एकदम उसका जीप पूरा लपा रहा था शाहजहान की स्मूथ बॉडी पर, और शाहजहान बस चीखे जा रहा था। उसके पीठ में ना बहुत खरोच आ गया था, खून बह रहा था, उसको कोई भी ना फ़र्क नहीं पड़ा, वो बस चीखे जा रहा था कि उसको बचाने के लिए। और ना बहुत उसको ना बहुत ही कैसा लगा कि वो कुछ समझ नहीं पाता, और वांग यीबो ने ना उसके पीछे से एक ज़ोर का थप्पड़ मारा, और वो ना एकदम फेंट हो गया। वांग यीबो कुछ और कर पाता इससे पहले डोर पे एक बहुत ज़ोर का आवाज़ हुआ, और वांग यीबो इससे रिएक्ट कर पाता उससे पहले वांग यीबो के नेक के पास एक छोटा सा निडल पुश हो गया, और वांग यीबो पैरालाइज्ड हो गया, और वो ना एकदम धीरे से गिर गया, और वांग यीबो के हाथ में शाहजहान था, वो भी गिर गया। वो मतलब एकदम पेट से नीचे पड़ता उससे पहले उसके भाभी ने उसको पकड़ लिया था, और उसके भाई ने उसको भाभी से कहा कि तुम जाओ, शाहजहान को कवर कर दिया। और यांग ने ना एक पिल निकाला और वांग यीबो को दिया, पिल मेल्टेड हो गया वांग यीबो के मुंह से, और कुछ ही मिनट में वांग यीबो का जो मतलब आधा जो एनिमल था वो चला गया, और वांग यीबो पूरा एकदम
इंसान बन गया। तो यांग यांग ने कहा तुम मेरे भाई को लेके जाओ, मैं किंग का ख्याल रखता हूँ। और उसके भाभी ने ना शाओजान को लेके चला गया और आधे घंटे तक यांग यांग ने वांग यीबो का ट्रीटमेंट किया, कुछ अकुपंक्चर को तपाया और कुछ बॉयल मेडिसिन दिए जो मेड को दिखाया कि इस तरह से इसे बॉयल करना है। और 2 घंटे के अंदर मेडिसिन पीने के बाद ना 2 घंटे के अंदर वांग यीबो ठीक हो चुका था। उसका इंटरनल इंजरीज था पर एक्सटर्नल सब ठीक हो चुका था। और वो ना एकदम उठ बैठ के कहता है थैंक यू ब्रदर, अगर आज आप नहीं होते ना तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता। और यांग यांग ना अपने लिप्स को थोड़ा ट्विस्ट करता है और वो सोचता है कि ये किंग जो है बहुत ही बोल्ड है। वो अभी मेरे भाई को मारने वाला था, भाई के एस को मारने वाला था, और वो स्टूपिड कैलिन वो कुछ ही नहीं देख रहा था, सिर्फ उसके भाई का एस को देख रहा था और वो उसको भी थैंक्स कह रहा है। तो मेरे भाई ने भी कहा मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए मैजिस्ट्री कि आपने मेरे भाई को ज़्यादा हर्ट नहीं किया। और हाँ, मैं आपसे एक्सक्यूज़ ले रहा हूँ क्योंकि ना मुझे मेरे भाई को भी देखना है, मैंने उसे बहुत हफ्तों से नहीं देखा। और वो वहाँ से निकल गया। और किंग मतलब उसको पता है कि उसका भाई बहुत स्टूपिड है, उसने ट्रिगर्ड किया किंग को रट में आने के लिए और उससे ना बहुत ट्रबल हुआ है। और यांग यांग अपने मेट के पास आया, देखा कि उसका भाई बैठा हुआ था और वो और उसका बेटा ना एकदम उसके भाभी के पीछे छुप गया क्योंकि भाभी बहुत सॉफ्ट थी। तो उसने ना डायरेक्टली कहा देखो यांग, ये लोग ना बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, उन लोगों को अपना सज़ा मिल चुका है, उन्होंने जो गलती किया, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, उन लोगों ने अपना लेसन ले लिया है, प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो। और शाहजहां भी ना अपने भैया के भाभी के पीछे से निकल से कहते हैं भैया हाँ ये सच है, मैं और नॉटी नहीं बनूंगा, वो अगली किंग ना बहुत बुरा है, उसने मतलब किंग अगली नहीं, उसने ना मेरे लिए एक टीचर भी देखा था और आप देखिए उसने ना मुझे आज मार दिया था। मैंने ना मम्मी डैडी को भी सुना था कि वो मुझे बुला रहे, मैं सोचा मैं और नहीं जी पाऊँगा और मैं मेरे भाई को ना इस पृथ्वी में अकेला छोड़ के चला जाऊँगा। मैं ना बहुत खुश हूँ, आप ना उस कैरी किंग को डांट देना, आपको पता है उसने मेरे बम बम पे बहुत ज़ोर से मारा और आपको पता है उसने ना मुझे डिसअपॉइंट भी कहा है। मैं बोली क्या मैं डिसअपॉइंट हूँ? शाहजहां ने ना एकदम इमोशनली मतलब शाहजहां वो इमोशनली मैनिपुलेट कर लिया उसके भाई को और उसका भाई उसके लिए बहुत ही वैलिड था। तो उसके भाई ने ना बस उसको हग किया और कहा क्या किंग ने तुम्हें बुली किया है मेरे एडोरेबल ब्रदर को? और उसका भाई ने कहा हाँ आप देखिए कि मैं कितना दुबला बन चुका हूँ, वो किंग ने ना हमें मेरे और मेरी प्यारे से नेफ्यू को ना पनिशमेंट दिया था, वो खाने को भी ना थोड़ा सा फूड देता था और उसने मुझे डिसअपॉइंट भी कहा है। क्या भाई आप भी समझते हो मैं एक डिसअपॉइंट हूँ? और मतलब शाहजहां ने उस वांग यीबो के बारे में ना बुरा बोलना शुरू कर दिया, पर उसका भाई देख सकता था कि उसका भाई पूरा हेल्दी है और वो ठीक है। तो उसने कहा नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है, तुम एक काम करो, मैं भाभी को एक ऑइलमेंट देती हूँ, वो तुम्हें अप्लाई कर देगा तो तुम ना पूरा ठीक हो जाओगे। यांग ने अपने भाई के सर पे ना थोड़ा सा प्यार व्यार किया और चला गया। और ग्रैंडपा टॉर्टोइस भी वहाँ पे आ चुके थे और शाहजहां ने ना उसको बस करके टंग दिखाया और एकदम चले गए, सब चले गए। और उसके भाई ने कहा कि मतलब वो कि टोटो ग्रैंडपा ने कहा क्या आप इन दोनों को नहीं डांटेंगे? तो उसके भाई ने कहा उन्होंने जो किया है उसके लिए उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगा, पर आज ना मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मुझे सोने दो, कल हमें घर भी ढूंढना है और किंग के पैलेस से मूव भी करना है। और यांग ने कहा और वो ना एकदम चला गया और उसके मतलब जियांग ना उसके पापा के सामने नहीं आया था, वो ना एकदम आ गया ये के और कहा कि अनपटाटा देख रहे हैं पापा हमसे कितना प्यार करते कि उसने ना हमें पनिशमेंट भी नहीं दिया। और जियांग बहुत प्राउडली ये कह रहा था कि अनपटाटा ने एक बड़ी सी सांस छोड़ा कि वो ओमेगा उसने फिर से यांग को मैनिपुलेट कर लिया था। तो आज की कहानी मैं ये पे ख़त्म करती हूँ। चलिए कल देखते हैं कि क्या होता है, शाहजहां मतलब वांग यीबो किस तरह से रिएक्ट करता है, अब क्या करता है। और हाँ, मुझे आप सबने लिखा है कमेंट में कि मैं क्यों रोज़ वीडियोस नहीं छोड़ सकता। एक्चुअली में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वैसे तो काम बहुत है
सुबह के 9 बजे काम को निकल जाना पड़ता है। अभी ना मेरी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है और दीदी का 2 लड़का है। जब शाम को मैं घर आती हूँ तो वो ना आ जाता है घर में, तो उनका भी देखभाल करना पड़ता है और रात तक एकदम एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं थोड़ा सा भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो कोशिश करूँगी कि रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अभी वर्कलोड थोड़ा कम हो चुका है। अभी बस मुझे घर को संभालना है और घर का काम ना बहुत काम होता है, बाहर के काम से ज़्यादा घर का काम मेरा होता है, तो बस वही करना है। अभी नहीं, अभी वीडियो आएगा, नहीं बोलूँगी कि रोज़ आएगा, वरना मैं बोलूँगी और मैं डाल नहीं पाऊँगी, वो बहुत बुरा होता है। पर हाँ आएगा, और पहले ना मैं ये ओमेगा इम्प्रेस ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं माई फर्स्ट लव बोलना मतलब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।